हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्सूल एवियन का। विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है, जो आपका 200 mg, 400 mg, 600 mg में आता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे ये किस किस काम आता है और कहाँ पे हमारे हेल्थ के लिए ये बेनिफिट देता है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही हेल्थ टिप्स के, एजुकेशन के और जॉब के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करिए जिससे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो विटामिन ई है, जो कॉमनली मार्केट में OTC ड्रग है, विटामिन ई के नाम से मिल जाता है। तो दोस्तों, बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग विटामिन की नीड होती है। लाइक विटामिन ए हो गया आपका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, लाइक आपका कैल्शियम हो गया बोन्स के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए हो गया। विटामिन ए हो गया आपका आंखों के लिए हो गया। विटामिन के हो गया ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए, जैसे बॉडी में कहीं से ब्लड निकल रहा है तो विटामिन के का काम होता है वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। तो ऐसे ही दोस्तों, विटामिन ई है, हमारी बॉडी के अंदर दो नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे कहते हैं जैसे जो हम आंखों से देख रहे हैं, कोई हमको काट रहा है, कहीं से हमें कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कहीं से हमें पेन फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, हम किसी को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो माइंड से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट है आपका, वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेकंड पार्ट आता है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व से जो जुड़े होते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर से उठा के उधर रख रहे हैं, चीज़ें को मूव करा रहे हैं, अपने आप को मूव करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग में, अंतर्गत में आती हैं ये। तो इसको हेल्थी रखने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, अच्छी इसकी स्ट्रेंथ के लिए हमें विटामिन ई की बॉडी में ज़रूरत होती है। यही विटामिन ई का काम है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, उसको मजबूत रखना। दोस्तों, बॉडी में जब विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है, जब विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो वैसे इसके जो नेचुरल सोर्स हैं आपका आलमंड ऑयल हो गया, आपका सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, आपका पंपकिन सीड्स हो गया आपके। तो ये सारे इसके नेचुरल स्रोत हैं विटामिन ई के। अगर हम इन चीज़ों को कॉमनली जैसे अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, और जब हमारी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो हम ऐड ऑन करके एडिशनल विटामिन ई के कैप्सूल बाहर से खाते हैं और अपनी विटामिन ई की कमी को बॉडी में पूरा करते हैं। दोस्तों, वैसे विटामिन ई का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 35-40 रुपये का स्ट्रिप आता है, 10 कैप्सूल्स का ब्लिस्टर पैक आता है इसका। तो ये ईजिली मार्केट में मिल जाता है। OTC ड्रग है ये, इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है। और दोस्तों, जो विटामिन ई का मेन काम होता है, जब नर्वस सिस्टम में कमी आती है विटामिन ई की वजह से, तो आंखों का विजन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए विटामिन ई के आप जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह हैं या कैप्सूल वगैरह हैं, आप रेगुलर लेते रहें एज पर डॉक्टर एडवाइस। जब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लें। आप इसे लॉन्ग टर्म तक मत खाइए, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, जैसे ही स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए एक कोलेजन नाम का कंटेंट होता है जो स्किन का ग्लो हमारा बढ़ाता है, स्किन का टाइटनेस बढ़ाता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल स्किन को ग्लो को बढ़ाने के काम आता है। इसको खोल के भी स्किन पे लगाते हैं कैप्सूल को, और खाते भी हैं। स्किन के ग्लो को बढ़ाने में विटामिन ई कैप्सूल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो मेनली कोलेजन कंटेंट है स्किन का ग्लो बढ़ाता है और स्किन का टाइटनेस बढ़ाता है। इसका मेन काम यही है, इसका ग्लो बढ़ाना। तो विटामिन ई की कमी से अगर बॉडी में हमारे में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, तो इंडिकेट करता है कि आपकी स्किन डल हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी। उम्र के हिसाब से आपकी जितनी उम्र नहीं है उतनी आपकी उम्र लगने लग जाएगी। मान लीजिए आप 30 साल के हैं, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, कोलेजन की कंटेंट कम है, चमक कम है, तो आप लगेंगे 40 साल के हो गए। तो कोलेजन का यही काम होता है, स्किन की ग्लो को, स्किन के टाइटपन को बनाए रखना। जो
विटामिन ई की कमी से इम्प्रूवमेंट होता है कोलेजन कंटेंट बनाने में। तो काफ़ी अच्छा यूजफुल कंटेंट है विटामिन ई स्किन ग्लो के लिए, स्किन की चमक को बनाए रखने के लिए। इसको खोलकर भी स्किन पे लगा सकते हैं और इसको 400 mg खा भी सकते हैं। इसमें दोस्तों एज पर उम्र के हिसाब से 3 स्ट्रेंथ आती हैं, 200 mg, 400 mg, 600 mg और एवियन एलसी भी आता है, लिवो कंटेंट के साथ में आता है वो। अब ऐसे ही जो बालों की ग्रोथ के लिए दोस्तों आता है एक कंटेंट होता है कैरोटीन, जो बालों ऐसे ही दोस्तों एक कंटेंट होता है कैरोटीन जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है बालों के लिए। कैरोटीन जो कंटेंट है बालों को टूटने से, झड़ने से और गंजेपन से बचाता है। तो जो विटामिन ई है जो हमारे बालों की जड़ों में कैरोटीन लेवल है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। तो विटामिन ई को बालों को मजबूत करने के लिए भी यूज करा जाता है, जिससे हमारे जो बालों के पोर्स हैं, जो जड़ हैं, उनमें कैरोटीन लेवल बढ़ता है, जड़ें उसकी मजबूत होती हैं और बाल धीरे धीरे झड़ना बंद हो जाता है, कम हो जाता है काफ़ी। तो काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है बालों के लिए भी। ऐसे ही दोस्तों कॉन्स्टिपेशन हो गया, अपच हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जिसका एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको सही करने के लिए विटामिन ई का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन ई की कमी हो जाने से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, लाइक हमारी स्किन डल हो जाती है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में कमजोरी आ जाती है, स्किन का विजन थोड़ा कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या तो आप जो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स हैं, लाइक आपके सनफ्लावर ऑयल हो गया, आपका पंपकिन सीड्स हो गया, आपके पीनट्स हो गए, मूंगफली जिसमें विटामिन ई काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है आपका, और आलमंड ऑयल हो गया, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो ये सारी चीज़ यूज़ करें। अगर ये सारी चीज़ें यूज़ करने में एज पर आपकी डाइट के हिसाब से नहीं रेगुलर मिल पा रहा है तो आप एड ऑन करके विटामिन ई का कैप्सूल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट की तरह है, इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रियली साइड इफेक्ट हैं, वो हर चीज़ के होते हैं। अगर खाना भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है, पानी भी ज़्यादा पिएंगे उसका भी साइड इफेक्ट है। तो सेम इसका भी है, जैसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो स्टमक पेन हो सकता है आपको और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अपच जो चलने वाली स्ट्रेंथ है आपका 400 mg आती है, जो ग्रीन कलर का कैप्सूल आता है और मार्केट में इजीली मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अप्रॉक्स 30-40 रुपये का 10 कैप्सूल्स का पैक इसका आता है। दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं, इसको जैसे आप लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, यही इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। तो दोस्तों कभी भी विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार करिए। अगर आप कॉमनली एज, वेट और उम्र के हिसाब से हमेशा दवाई लेनी चाहिए। अगर इस चीज़ में आप डिफाइन नहीं कर पा रहे तो मेडिसिन अपने आप मान लीजिए। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, मैं किसी भी मेडिकेशन का दावा नहीं करता। अगर आपको कोई भी मेडिकेशन चाहिए तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये एज ए OTC ड्रग है, आप ले सकते हैं, पर आप एज ए अगर आपका वेट क्या है, आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको MGV उसकी पावर भी फिक्स करनी होती है, वो केवल डॉक्टर ही कर सकता है। तो कोई भी मेडिकेशन लें आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, विटामिन का कैप्सूल भी हो, इवन कोई भी मेडिसिन हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।